नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित एक खबर है। जैसे ही 10 मई को सीज फायर का ऐलान हुआ, हम सब अवाक रह गए कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि सीज फायर करना पड़ा। और दुखी भी थे कि नहीं, ये बड़ा अच्छा मौका था, हमें ये कर लेना था। हालांकि लंबे समय का जो युद्ध होता है उसमें क्या नुकसान हो सकते हैं, इसको हम लोगों ने एक तरह से कांस्टेंट रख के ऐसी सोच रखे थे कि नहीं, होना चाहिए था। आपको पता होगा कि 10 मई को जब शाम 5 बजे सीज फायर का ऐलान हुआ, उस समय तक जो पश्चिमी मीडिया है पाकिस्तान को ही एज दे रहे थे। अब अमेरिका के एक मिलिट्री एक्सपर्ट हैं, इनका नाम मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान को कब्जे में लेने के लिए था ही नहीं, वो भारत का एक रणनीतिक मकसद था। पाकिस्तान को कब्जे में लेने का मकसद था ही नहीं और भारत ने इसे पूरा किया है और 4 दिन के अंदर पूरा किया है। अमेरिका के मिलिट्री एक्सपर्ट जिनका नाम है जॉन स्पेंसर, उन्होंने कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए अपने रणनीतिक मकसद को पूरा किया है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके को कब्जे में लेने या फिर पाकिस्तान की सत्ता बदलने की मकसद से शुरू ही नहीं किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। कुछ लोग इसे सीज फायर कह सकते हैं, लेकिन यह विराम नहीं है। फिलहाल भारत ने एक बड़ी जीत हासिल कर ली है, ऐसा कहना है जॉन स्पेंसर का। स्पेंसर के मुताबिक भारत ने पहले की तरह न तो संयुक्त राष्ट्र का दरवाजा खटखटाया। आपको याद होगा, अगर दरवाजा संयुक्त राष्ट्र का शुरू में नहीं खटखटाया गया होता तो पीओके हमारे पास ही होता। 4-5 दिन रुकना था, लेकिन हमारे उस समय के प्रधानमंत्री जी चले गए संयुक्त राष्ट्र, मामला गड़बड़ हो गया। तो इस बार भारत ने न तो संयुक्त राष्ट्र का दरवाजा खटखटाया और न ही पाकिस्तान को चेतावनी दी। भारत ने सीधे लड़ाकू विमान भेजे और सटीक हमला किया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भारत ने इस ऑपरेशन के जरिए आतंक के खिलाफ उसकी रणनीति को नए स्तर पर पहुंचाया है और पाकिस्तान को भी साफ संदेश दिया है कि आतंक का जवाब युद्ध से मिलेगा। जॉन स्पेंसर जो हैं, मॉडर्न वॉर इंस्टीट्यूट के चेयरमैन हैं। उन्होंने कहा कि इंडियन एयरफोर्स ने 7 मई को पाकिस्तान में 9 ठिकानों पर सटीक हमला किया। इससे पाकिस्तान और पीओके में मौजूद अहम आतंकी ठिकाने जो थे तबाह हो गए। इसके साथ उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भारत ने सिर्फ दिखावे के लिए एक्शन नहीं लिया, बल्कि सोच समझकर प्लानिंग के साथ हमला किया गया। भारत ने इस कार्रवाई के जरिए यह संदेश दिया कि अब पाकिस्तान की जमीन से हुए आतंकी हमले का मतलब सीधा युद्ध है। स्पेंसर ने कहा कि भारत का एक्शन यह दिखाता है कि भारत अब परमाणु धमकी से नहीं डरता। भारत परमाणु ब्लैकमेल की आड़ में विकसित हो रहे आतंकवादी ठिकानों पर सटीक हमला करेगा। उन्होंने कहा कि जवाबी कार्रवाई से ज्यादा यह एक नए सिद्धांत की घोषणा थी भारत सरकार द्वारा, जिसमें साफ कहा गया कि भारत अब आतंकवाद और बातचीत को एक साथ स्वीकार नहीं करेगा। खून और पानी साथ नहीं बह सकते, यही भारत का नया सिद्धांत है। भारत अब पुराने युद्ध की नहीं बल्कि आने वाले जंग की तैयारी में लगा हुआ है। स्पेंसर के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर को कई चरणों में अंजाम दिया गया। 7 मई को 9 ठिकानों पर हमले किए गए। 8 मई को पाकिस्तान ने भारत के कुछ राज्यों में बड़े पैमाने पर ड्रोन अटैक किए, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने लगभग सभी को बेअसर किया। 9 मई को भारत ने 12 में से लगभग 11 पाकिस्तानी सैन्य एयरबेस पर भी हमले किए और 10 मई को जब पाकिस्तान त्राह त्राह करने लगा तब सीज फायर का ऐलान हुआ। हालांकि भारत ने इसे साफ तौर पर सीज फायर नहीं कहा है, भारत ने सिर्फ गोलीबारी बंद की है।
इसलिए स्पेंसर कहते हैं कि यह सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, बल्कि गोलीबारी के बीच एक सोची समझी योजना को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। इससे बड़े रणनीतिक फायदे भी मिले। क्या फायदे मिले? एक रेड लाइन खींची गई। अब भारत ने साफ कह दिया कि अगर पाकिस्तान से आतंकवादी हमला हुआ तो भारतीय सेना द्वारा जवाब दिया जाएगा, और यह कोई सिर्फ धमकी नहीं होगी, बल्कि अभी जो हुआ है उसकी मिसाल बनेगी। तो एक रेड लाइन खींच दिया गया। जिनको ये उम्मीद थी कि भारत की तैयारी क्या होगी, तो भारत ने इस ऑपरेशन के द्वारा अपनी सैन्य श्रेष्ठता का भी प्रदर्शन किया है। भारत ने दिखा दिया कि पाकिस्तान के किसी भी ठिकाने पर वो कभी भी हमला कर सकता है, चाहे वो आतंकी कैंप हो, ड्रोन का अड्डा हो या एयरबेस हो। वहीं पाकिस्तान भारत में कहीं घुस भी नहीं पाएगा। यह बराबरी की लड़ाई नहीं थी, भारत की ताकत बहुत ज्यादा दिखी। इसके अलावा पाक को जोरदार जवाब दिया गया। पाकिस्तान को आदत थी कि पहले की तरह भारत में होगा, हम कुछ करेंगे, बातचीत होगा, मामला खत्म। लेकिन भारत ने जोरदार जवाब दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात कि भारत एक बड़ी जंग से बचा। यूक्रेन बहुत छोटा सा देश, रसिया के साथ 2.5 साल से युद्ध चल रहा है। तो आप सोचिए अगर लंबी युद्ध होती तो कितना नुकसान होता। और चाइना तो यही चाहता है, चाइना यही चाहता है कि भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध में उलझ जाए, भारत की इकोनॉमी ठप हो जाए और हम आगे बढ़े। तो भारत ने जोरदार जवाब भी दिया और एक बड़ी जंग से बचा। उसने दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत चुप नहीं बैठेगा, लेकिन हालात को काबू में भी रखेगा। कहते हैं ना कि मुश्किल में हमेशा आपका धैर्य ही आपको बचाता है। तो भारत ने इस संकट को बिना किसी विदेशी मदद या दबाव के खुद संभाला। भारत ने जो भी कदम उठाए अपने तरीके से और अपनी शर्तों पर उठाए, यही भारत की असली और बदली हुई नीति है। स्पेंसर क्या बताते हैं? स्पेंसर ने और भी बहुत सारी चीजें कही। स्पेंसर ने आगे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर कब्जे में या फिर सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं था, यह खास मकसद के लिए की गई छोटे समय की जंग थी। शिकायत करने वाले, आलोचना करने वाले तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन भारत को और आगे जाना चाहिए था। ऐसा लोग कहते हैं ना कि आलोचना करने भारत को और आगे जाना चाहिए था, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, लेकिन वो भूल जाते हैं कि रणनीतिक सफलता किसी बड़े विनाश से नहीं मापी जाती है, बल्कि राजनीतिक असर से मापी जाती है। और इस ऑपरेशन सिंदूर का बहुत बड़ा असर पड़ा है और ये धीरे धीरे चीजें निकल रही हैं। अब और स्पेंसर ने कहा कि ये 4 दिन के अंदर इतना बड़ा संयम दिखाते हुए पाकिस्तान को सही से जवाब देना, भारत का संयम जो है कमजोरी नहीं परिपक्वता है। आजकल के युद्ध अक्सर कब्जे या फिर राजनीतिक उलझनों में बदल जाते हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर अलग था। यह संगठित सैन्य रणनीति थी। भारत ने बहुत कम समय में अपना मकसद पूरा किया। ऑपरेशन सिंदूर एक मॉडर्न वॉर था और इस पर पूरी दुनिया, पूरे वर्ल्ड की नजर थी। यह परमाणु खतरे और सीमित मकसद के साथ लड़ा गया और यह पूरी तरह से एक रणनीतिक सफलता और निर्णायक भारतीय जीत थी। तो मुझे यह लगता है कि स्पेंसर ने जो भी कहा 100% सत्य कहा, और स्पेंसर के सभी विचारों से अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं पूर्णतः सहमत हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई खबर के साथ। धन्यवाद।